सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 286 से यानी कि 285 से आगे का पाठ करने वाले हैं। कल हमने दोहा संख्या 285 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम कल ही के दोहा संख्या 285 का फिर से एक बार पाठ करेंगे। इससे पहले हम शुरुआत करें। हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं परम भक्त श्री हनुमान जी एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे इस पाठ को करने की अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो चलिए हम आज का पाठ शुरुआत करते हैं दोहा संख्या 285 से। हरि ओम। देवन दिनी दुंदुभी प्रभु, पर बरसहि फूल रामा। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल रामा। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय यानी अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखु विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्न कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ रामा। मोहि क्रूत कृत्य किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिह गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 286 का पाठ करेंगे। हरि ओम।
तदपि जाई तुम करऊं अब, जथा बंश व्यवहारू रामा। बुझि विप्र कुल वृद्ध गुरु गुर, वेद विदित आचारू रामा। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठे दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्ही सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार हूँ चारि हूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचु पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह किन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 287 का पाठ करेंगे। हरिओम। हरित मनिन्न के पत्र, फल पदुम राग के फूल रामा। रचना देखी विचित्रती, मनु बिरंची कर भूल रामा। हरी हरी मणियों यानी कि पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों यानी माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब किन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चिन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों यानी कि पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली यानी कि पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी।
तेहि के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन यानी बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजही कूजही पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौ के भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 288 का पाठ करेंगे। हरिओम। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी रामा। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी रामा। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर यानी कि आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बैदेही, सौबर नई असी मति कबी केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हीन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखी तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेर हुती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगही भुवन दस चारी। जो संपदा निच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े।
जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 289 का पाठ करेंगे। हरिओम। बसई नगर जही लच्छी करी, कपट नारी बर बेशु रामा, तेहि पूर कई शोभा कहत, सकुचहि सारद सेशु रामा। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दुत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन, भूपद्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह पाती दिन्ही, मुदित महिप आपू उठी लिन्ही, वारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल यानी कि प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनु उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहतन खाटी मीठी, पुनी धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है? हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 290 का पाठ करेंगे। हरिओम। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश रामा, सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश रामा। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो है और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गान करके यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। चलिए तो हम सब मिलकर श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की,
कीरति कलित ललित सिय पिय की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो चलिए आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।